Hello everyone, welcome back to the channel Warnak Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we'll be covering the chapter Deep Water by William Douglas. विलियम डगलस ने इस चैप्टर में अपने ही बचपन की एक बात बताई है हमें, एक स्टोरी बताई है हमें जो उनके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी और उनकी लाइफ में जो भी सक्सेस उनको मिली वो कहीं ना कहीं इसी एक स्टोरी से डिराइव हुई है। इसी स्टोरी की वजह से उनको वो कामयाबियां मिली हैं। विलियम डगलस वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग जज इन अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिका के इतिहास में वो सबसे लंबे टाइम तक जज रहे थे। सो इसलिए उनकी जो लाइफ रही है वो काफी प्रोमिनेंट रही है, बहुत रिनाउंड रही है, और ये चैप्टर उसकी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। डीप वाटर चैप्टर को अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो इतना समझ लो कि अगर माउंटेन ड्यू वालों को एक अपनी स्टोरी बनानी होती तो वो इसी स्टोरी को खरीद लेते, क्योंकि ये स्टोरी सही मायने में आपको समझाती है कि डर के आगे जीत का मतलब क्या होता है। दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द फियर ऑफ फियर्स, द वैंकुशिंग ऑफ फियर, एंड व्हेन वी विन ओवर आवर फियर्स, व्हेन वी डिफीट आवर फियर्स, व्हाट चेंजेस डू वी गेट इन आवर लाइव्स। जब हम अपने डर को हराते हैं तो हमें क्या चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं, और किस तरह हम अपने सभी डरों को आंखों में आंखें डाल के ये बोल सकते हैं कि मैं तुमसे डरता नहीं और तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। चैप्टर की स्टार्टिंग में विलियम डगलस हमें बताते हैं अपने बचपन के एक एक्सपीरियंस के बारे में, जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। बचपन में जब वो 3-4 साल के थे तो उनके फादर उनको कैलिफोर्निया के बीच पे लेके गए। ये वहां पे खड़े हुए थे, मस्ती हो रही थी, और एकदम से एक वेव आई पीछे से और उस वेव ने इनको पानी में खींच लिया। अब पानी में खींच लिया तो ये पानी के अंदर थे, इनको कुछ दिख नहीं रहा था, ये बहुत पैनिक कर रहे थे, ये घबरा रहे थे, और इनके पापा बाहर खड़े होकर हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये डूबेंगे नहीं। लेकिन वो एक्सपीरियंस विलियम डगलस के लिए बहुत ही एक मेमोरेबल सा और बहुत ही एक हॉन्टिंग सा एक्सपीरियंस बन गया आने वाले कई सालों तक। बट कुछ साल बाद इन्होंने सोचा कि यार अब बस बहुत हुआ, अब मैं इस डर को छोड़ना चाहता हूँ, बहुत डर लिया मैं पानी से, मैं स्विमिंग सीखूंगा। इनकी मम्मी बहुत अगेंस्ट थी। इन्होंने पहले सोचा कि मैं यकीमा जो वहाँ की रिवर है वहाँ पे सीख लेता हूँ। इनकी मम्मी ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ नहीं जाओगे, वो नदी तो ऐसी है कि वहाँ पे जो जाता है वो डूब जाता है, कोई बचता ही नहीं है वहाँ पे। तो उनको वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया। फिर इन्होंने YMCA ज्वाइन किया। YMCA इज यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो उसमें एक स्विमिंग पूल था, उसको ज्वाइन किया इन्होंने। अब वहां पे बढ़िया था। 3 फीट का जो शैलो वाला एंड था वो 3 फीट गहरा था, और जो डीप एंड था वो 9 फीट गहरा था। ये बेचारे नौसिखिए, इनको डीप एंड में जाने क्यों है, ये अपना शैलो एंड में जाके बढ़िया से पैर वैर मारते और मौज मस्ती करते। इन्होंने सीखना स्टार्ट किया। वाटर विंग्स खरीदे। वाटर विंग्स वो होते हैं जो आप यहाँ पे पहनते हो ना, आपने देखा होगा मूवीज में बच्चों को पहना दिए जाते हैं, तो दोज आर वाटर विंग्स। इन्होंने अपना पूरा किट वगैरह खरीद ली एंड ही स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग। स्टार्टिंग में इनको सिखाया गया कि अपनी बॉडी को स्ट्रेट कैसे रखना है, किस तरह आपको पानी में रहना है। तो ये धीरे धीरे पानी से कंफर्टेबल होने लग गए। अब एक दिन क्या होता है कि ये पूल के किनारे अकेले बैठे हुए हैं, कोई है नहीं वहां पे, और ये बैठ के अपना ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। तभी पीछे से एक बड़ा सा लड़का, अराउंड जो टीनेजर था, जो उनका सीनियर था, वो आता है, इनको उठाता है, उठा के एक बॉल की तरह इनको फेंक देता है टुवर्ड्स द डीप एंड ऑफ द वाटर। अब ये उस पॉइंट में गिर जाते हैं पानी में, और पानी में गिरते ही शुरू होता है इनकी लाइफ का सबसे ड्रेडफुल, सबसे भयानक मोमेंट जो ये हमें शेयर करते हैं। जब ये पानी में जाते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये डीप एंड है, काफी गहरा होता है वो, और ये पानी के अंदर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। इनको सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये उस टाइम पे घबराते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके इंस्ट्रक्टर ने इनको सिखाया था कि कभी भी जब पानी के नीचे जाओ ना, तो पानी का जो बॉटम है वहां जाते ही अपने पैरों को यूज करके अपने आप को ऊपर बाउंस करना, पुश करना, और जैसे ही ऊपर आओगे सरफेस पे आते ही अपने चेहरे को बाहर निकालो, बॉडी को स्ट्रेट करो और तैरना शुरू कर दो। तो इन्होंने वही सोचा कि मैं नीचे जाऊंगा, अपने आप को पुश करूंगा, ऊपर आऊंगा एंड आई विल स्टार्ट स्विमिंग। जैसे ही बॉटम आया तो बॉटम नहीं आ रहा है एक तो। अब बॉटम था 9 फीट नीचे, पर फील हो रहा था जैसे 90 फीट नीचे हो। होता है ऐसा, जब आप पैनिक होते हो, जब आप घबराए हुए होते हो, तो टाइम भी बहुत धीरे धीरे बीतता है। खैर ये बॉटम पे पहुंचे, इन्होंने अपने पैरों से पुश किया, अपने आप को ऊपर आए। ऊपर आते आते जब तक बॉडी को सीधा करते
सिर्फ इनकी नाक बाहर निकली थी और सांस छोड़ी थी, सांस ले भी नहीं पाए थे और वापस पानी के अंदर चले गए। अब जब वापस अंदर गए तो ऑक्सीजन कम, लेकिन उस टाइम भी इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं वापस से नीचे जाऊंगा, जैसे ही बॉटम आएगा मैं अपने आप को पुश करूंगा एंड आई विल कम बैक अगेन एंड स्विम। फिर से वही किया, फिर से ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे, लेकिन अब की बार भी पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए। और अब की बार जब डाइव लगी तो इनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। इन्होंने मान लिया था दैट यस आई एम डाइंग नाउ, अब मैं नहीं बचने वाला, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन खत्म थी, इनके लंग्स में, इनके पेट में दर्द हो रहा था, इनके सर में दर्द हो रहा था। और इनको उस टाइम पे अपनी मम्मी भी याद आ गई। इन्होंने याद किया अपनी मम्मी के साथ वो अच्छी अच्छी मेमोरीज, अच्छी अच्छी चीजें जो इन्होंने बढ़िया टाइम स्पेंड किया था, एंड ही वॉज वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज मेमोरीज। ये मान चुके थे कि अब ये मरने वाले हैं। और उसके बाद में सीन कट होता है और सीन सीधे बढ़ता है आगे, जब विलियम डगलस भाई साहब स्विमिंग पूल के बाहर लेटे हुए हैं। इनकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि वो लड़का जिसने इनको फेंका था वो वहीं खड़ा है। इंस्ट्रक्टर उस लड़के को डांट रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये लड़का आज मर जाता, और लड़का बोल रहा है कि अरे मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, मेरी क्या गलती इसमें। लेकिन जब इनकी आंखें खुलती हैं तो इनको ये सारे लोग दिखते हैं अपने आसपास। अब उस दिन से क्या हुआ, कई दिनों तक पहली बात तो इनकी तबीयत खराब रही, वॉमिटिंग होती रही, काफी वीक फील किया इन्होंने, इनके नीज में लगातार शिवरिंग होती थी, इनको डर लगता था रात में, खास करके पानी के पास जाने में बहुत डरते थे। कई सालों तक ये डर बना रहा और इस तरह ही कुछ चलता रहा। इस वजह से ये कई सारे एडवेंचर्स भी मिस करते थे, जैसे कि फिशिंग, रिवर राफ्टिंग हो, बोटिंग हो, इन सबको भी ये मिस करते थे क्योंकि इनको पानी से डर लगता था। लेकिन विलियम डगलस जिद्दी तो बहुत थे, हिम्मती भी थे। इन्होंने एक टाइम पे सोचा कि यार बस बहुत हुआ, कब तक आखिर में अपने इस डर को यूं ही रखूंगा अपने पास, अब टाइम आ गया है कि मुझे इससे फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। इंस्ट्रक्टर इनको वीक में 5 दिन ट्रेनिंग दिया करता था। ट्रेनिंग का बेसिक था, इनके कमर पे एक बेल्ट बांधी गई, उसमें एक रोप लगाई जाती थी और सिंपली इनको सिखाया जाता था पहले कि पानी में तुम्हें किस तरह अपनी बॉडी को स्ट्रेट करना है। धीरे धीरे ये पानी में थोड़ा बहुत स्विम करने लगे, पानी के एक पूरा राउंड ये अपने आप स्विम कर लिया करते थे, एंड स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग कंफर्टेबल और ये स्विमिंग सीख भी गए। बट वो डर अभी भी गया नहीं था। पानी में तैरना अलग चीज है, लेकिन जो इनका डर था वो पानी से नहीं था एग्जैक्टली, वो था डीप वाटर से। इनको डर था कि अगर ये गहरे पानी की तरफ जाएंगे तो ये फिर से डूब जाएंगे। लेकिन विलियम डगलस ने ठान ली थी कि अब या तो ये डर रहेगा या मैं रहूंगा। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं वार्म लेक में जाके स्विम करूंगा। वार्म लेक में जाने का मतलब था वहां पे ना तो इंस्ट्रक्टर मिलेगा, ना आपको कोई बेल्ट मिलेगी, ना रोप मिलेगी। अगर आप तैर पाए तो बच जाएंगे, अगर नहीं तैर पाए तो वहां आपको बचाने आपका इंस्ट्रक्टर भी नहीं आ पाएगा। बट ही वॉज वेरी करेजियस, वेरी ब्रेव। इन्होंने ठान ली थी कि मैं अब अपने डर को हरा के ही मानूंगा, एंड दैट इज वॉट ही डिड। वो वार्म लेक में गए, ही स्विम्ड देयर, उन्होंने स्विमिंग करी और स्विमिंग करके काफी दूर तक का डिस्टेंस तय किया, एंड ही कॉन्कर्ड हिज फियर। और उसके बाद जब भी इन्हें मौका मिलता था तो ये अपने डर को बुलाते थे, उसकी आंखों में देखते थे और बोलते थे हाँ भाई अब बताओ क्या बात है, मुझे डराओगे या मैं तुम्हें डराऊं। वही बात समझ गए थे कि द मोमेंट यू स्टार्ट टेरराइजिंग योर फियर, या तो डर से डरते रहो या डर को डराना शुरू कर दो। जिस मोमेंट पे इन्होंने अपने डर को डराना शुरू कर दिया, इनका डर इनसे खुद दूर चला गया। वो कहते हैं कि हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस, सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आप सब भी, आप अपने बचपन में कोई ना कोई चीज से जरूर डरते होंगे। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, आज भी लगता है, बट आई रियली वॉन्ट कि मैं अपनी लाइफ में एक टाइम पे तो इसको जरूर कॉन्कर करूंगा। तो आप सबके जो भी डर हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि भाई किस चीज से डर लगता है, किस चीज को देख के हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकलने के लिए उत्सुक हो जाती है। सो विलियम डगलस की तो ये कहानी थी कि जिस तरह इन्होंने अपने डर को जीत हासिल करी डर के ऊपर। और बताते हैं वो कि हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा डीप होते हैं कि वो हमारे अंदर एक घर बना लेते हैं। हम उनको जल्दी निकाल नहीं पाते, लेकिन बहुत जरूरी है उन सभी डरों को से लड़ना, उनको अपने अंदर से निकाल फेंकना और उनको ये बोलना कि बस अब बहुत हुआ, अब तुम मुझे डरा नहीं सकते।
So that's it for the story. I hope you enjoyed the story. I hope आपको काफी मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है, स्पेशली इस टाइम में जब आपके ऊपर इतना सारा प्रेशर है। तो आप लोग भी विलियम डगलस की तरह अपने एग्जाम्स को के डर को आंखों में आंखें डाल के बोल दो कि हम रेडी हैं, हमारे टीचर्स हमारे साथ हैं, हमारी प्रिपरेशन हमारे साथ है, तो वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, हम तुम्हें फोड़ के आएंगे। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, कमेंट डाउन बिलो और बताना मत भूलना कि तुम्हारा डर क्या है। सब्सक्राइब द चैनल और जुड़े रहो इस चैनल से। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।